अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 19.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। अब देखते हैं बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 है क्या। तो सर उसने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 8 देखें पहले हमारे पास। उसने कहा सर मैट्रिक्स ए, बी एंड सी। सर मैट्रिक्स ए, बी और सी मुझे गिवन है और आगे से क्या कह रहे हैं, फाइंड 2a माइनस 3b प्लस 4c। सर क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे स्टार्ट लेंगे सर, बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उसने क्या लिखा बताइए। उसने मेंशन किया सर मेरे पास क्या है 2a, आगे बताइए क्या है माइनस 3b और लास्ट में बताएं क्या है। उसने कहा सर प्लस 4c। तो क्या करूँगा सर, मेंशन करूँगा 2, a की जगह बताएं क्या आ रहा है मेरे पास। उसने कहा सर a की जगह आ रहा है -3, 0, 7 एंड -4। तो हमने मेंशन कर दिया सर a। अब बताएं उसके बाद क्या। उसने कहा सर -3, फिर है b। अब b मैट्रिक्स मेरे पास क्या बताइए। उसने कहा सर 2, फिर मेरे पास क्या है -1, फिर मेरे पास है -7, साथ में बताइए क्या है 4। सर फिर बताएं मेरे पास क्या है। उसने कहा सर प्लस 4c। तो 4 तो आ गया। अब बताएं c मेरे पास क्या है। उसने कहा सर मैट्रिक्स c आपके पास है 1, आगे क्या है 0, फिर मेरे पास क्या है -2, लास्ट में मेरे पास है -4। तो मैंने सब मेंशन कर दिए। अब मैं 1 बाय 1 इसको सॉल्व करता हूँ। सर 1 बाय 1 कैसे सॉल्व करेंगे सर, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो क्या बनेगा 3 2 ज़ा 6। सर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मिलेगा 0, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा मिलेगा 14 और 2 4 ज़ा क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पे आने के बाद एक दिमाग में बात रखिएगा सर, अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सर यार याद रखिएगा वाली बात कि अगर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन चली जाएगी अंदर। तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा प्लस। या इसका आसान तरीका फिर ये है कि आप माइनस साइन को एज इट इज़ रखें, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है सर, बात समझ आई। अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो सर याद रखिएगा फिर बीच में क्या मेंशन करना पड़ेगा प्लस, क्योंकि माइनस साइन से तो आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। लेकिन इसको सिंपल बनाने के लिए आप काम क्या कीजिएगा, माइनस साइन को एज इट इज़ रखिएगा, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दिएगा। तो क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, फिर आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा क्या आ जाएगा 21 और लास्ट में आ जाएगा 3 4 ज़ा 12। चले 3 से मल्टीप्लाई हो गया सर। अब 4 की बारी, 4 से मल्टीप्लाई करवाइए। तो 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, आगे बोलें 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा क्या हो जाएगा 16। अब सर हमने क्या किया, हमने 1 बाय 1 सबको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब प्रॉपर सॉल्व करेंगे सर। कैसे, -6 पहला एलिमेंट क्या है सर हमारे पास -6। यहाँ पे क्या आएगा माइनस और फिर आएगा 6 और फिर क्या आएगा प्लस, साथ में आएगा 4। अमूमन लोग क्या करते हैं इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। सर अलग अलग मत कीजिएगा, ये आसान क्वेश्चन है, इसको आसानी पे रखें। ऐसा ना हो बिला वजह में इसको भी लेंथी क्वेश्चन बना लें। सर हमारे पास क्या है -6, फिर आया -6, फिर मेरे पास क्या है +4। अब क्या आएगा 0, उसके बाद आएगा माइनस +3, फिर आएगा +0। तो चले मेंशन करते हैं हम। हमारे पास क्या आएगा, उसने कहा सर 0 आएगा, फिर माइनस माइनस क्या आएगा +3, फिर मेरे पास लास्ट में क्या आ जाएगा +0। ठीक है सर, अब आगे बढ़िए। उसने कहा सर क्या आया 14, फिर बोले माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साथ में आ जाएगा 21। फिर बताइए क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, साथ में आ जाएगा 8। थर्ड ने बताएं क्या आया। उसने कहा सर -8, साथ में आया मेरे पास -12। ठीक है, और थर्ड में क्या आ गया प्लस माइनस माइनस और आ गया साथ में 16। ठीक है सर, कितना आसान था। उसने कहा सर बहुत आसान था ये तो। अब बताइए मेरे पास जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा -6 मुझे मिलेगा -12, -12 में +4 करूंगा तो मुझे मिलेगा -8। चाहे तो सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर 21 में 14 प्लस करूंगा तो क्या बनेगा 31 और 31 में से मैं 35 और 35 में से मैं 8 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 27। ठीक है भाई, चलें अब यहाँ बताइए। उसने कहा सर तीनों ही माइनस में है यानी कि तीनों ही प्लस होंगे। जैसे ही मैं तीनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा। उसने कहा सर आ जाएगा 36 और तीनों ही माइनस में तो मेरे साइन क्या रहेगी। उसने कहा सर आ जाएगी माइनस। और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा आंसर। मैंने बहुत ही सुकून से आपको सॉल्व करवाया ताकि आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम ना हो, जबकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सॉल्व कर लिया और हमें ज़रा सी प्रॉब्लम इसमें नहीं हुई। हमने क्या सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया पार्ट नंबर 8
अब हम क्या सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 9। तो देखते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 9 है क्या। उसने कहा सर पार्ट नंबर 9। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन देख लीजिए। उसने कहा सर इफ़ मैट्रिक्स मेरे पास फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा, अगर दोनों को प्लस करने के बाद मेरे पास क्या रहा 1 0 0 1, तो मुझे क्या करना है, फाइंड ए बी सी एंड डी। तो मुझे ए बी सी और डी फाइंड आउट करना है। तो मैंने कहा चलें स्टार्ट करते हैं। सर हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है बताइए। उसने कहा सर हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है, पहला मैट्रिक्स मेरे पास क्या भाई ए, फिर क्या है बताइए बी सी डी, ये तो हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स। सर सेकंड में क्या है बताइए। उसने कहा सर सेकंड में मेरे पास है 3, फिर क्या है -1, फिर मेरे पास है 1, साथ में बताइए क्या है 0। अब आगे बताइए। उसने कहा सर राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या है भाई 1 0 0 1। सर अब कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बताएं सर लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, फर्स्ट के अंदर फर्स्ट ऐड होगा तो क्या बनेगा a+3। सर आगे क्या होगा b, फिर बताइए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, साथ में आ जाएगा 1, फिर क्या आ जाएगा बताइए c प्लस क्या आ जाएगा 1। उसने कहा सर फिर क्या आ जाएगा d+0। अब आगे बताएं सर मेरे पास राइट हैंड साइड पे क्या है। उसने कहा सर 1 0 0 1, तो हमने मेंशन कर दिया। उसने कहा सर बिल्कुल मेंशन कर दिया। अब बात सुनिएगा सर, अगर दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हैं इक्वल, सर याद रखिएगा दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है इक्वल, तो उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब जो उस पहले की प्लेस पर होंगे तो पहले वाले आपस में इक्वल होंगे, सेकंड वैल्यू इक्वल होगी, थर्ड इक्वल होगी, फोर्थ और फोर्थ इक्वल होगी। ठीक है सर, याद रखिएगा क्या होगा। उसने कहा सर अगर दोनों मैट्रिक्स क्या हैं इक्वल तो उनके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे इक्वल। अब मैंने क्या किया, मैंने मेंशन कर दिया सर मैं क्या कर रहा हूँ बाय इक्वेटिंग का मतलब मैं अब इन सारी वैल्यूज़ को आपस में इक्वल कर रहा हूँ। तो पहली वाली वैल्यू यानी कि a+3 बताएं किसके इक्वल होगी। उसने कहा सर 1 के। सेकंड वाली वैल्यू b-1 मुझे बताएं किसके इक्वल होगी। उसने कहा सर सेकंड वाली वैल्यू यानी कि 0 के। तो अब हम क्या करेंगे सर सेकंड वाली सेकंड के और थर्ड वाली थर्ड के, यानी कि सर c+1 किसके इक्वल होगा। उसने कहा सर 0 के। और फोर्थ वाली वैल्यू यानी कि d+0 किसके इक्वल होगा, फोर्थ के यानी कि 1 के। अब सर यहाँ से वैल्यू ऑफ a फाइंड आउट कीजिए। उसने कहा सर +3 जब मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा -3, और 1 - 3 मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा सर -2। सर मुझे क्या मिल गया। उसने कहा सर मुझे a मिल गया, लेकिन सर मुझे साथ में क्या चाहिए b c एंड d। अब सेकंड वैल्यू पे आइए। उसने कहा सर ये -1 जब मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा सिंपल +1, और 0 में +1 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा सिर्फ 1। ठीक है सर, तो मुझे इसका मतलब क्या मिल गया, b भी मिल गया। अब c की बारी। उसने कहा सर ये +1 उधर आके क्या हो जाएगा -1। ठीक है सर, +1 उधर आके क्या हो जाएगा -1, यानी कि मुझे c भी मिल गया, और 0 में -1 करूँगा तो -1 ही मिलेगा। अब बारी d की। सर d में 0 प्लस करूँगा तो d ही आ जाएगा, और डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो मुझे क्या मिला, मुझे a भी मिल गया, मुझे b भी मिल गया, मुझे c मिला और मिला d, और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 9 से भी ज़्यादा आसान होने वाला है। उसने क्या कहा सर अगर दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं देन इवेल्यूएट a b c d x y एंड z। सर मुझे बेसिकली a b c d x y z की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ क्वेश्चन को रीराइट कर लेता हूँ। सर हमारे पास क्वेश्चन क्या है x, फिर मेरे पास क्या है -1, फिर क्या है बताइए y, फिर मेरे पास क्या है 2, फिर मेरे पास है 0, साथ में क्या है 3, फिर बताइए z, फिर मेरे पास है 3, साथ में आ रहा है 2। ठीक है सर, ये तो मेरे पास हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स। अब बताएं सेकंड मैट्रिक्स मेरे पास क्या है ये बता दीजिए। उसने कहा सर 3, फिर उसके बाद क्या है a, फिर मेरे पास क्या है x, फिर है b, फिर है 0, फिर है c, फिर बोलिए 2, फिर मेरे पास है 3, और साथ में बता दीजिए क्या है z। सर अब बात कर रहे हैं अगर कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो सर हम क्या करेंगे, हम बेसिकली कर लेंगे इक्वेट। तो हम क्या मेंशन करेंगे सर बाय इक्वेटिंग, यानी कि मैं दोनों को आपस में ले लूँगा बराबर। ठीक है सर, फर्स्ट वैल्यू को किसके बराबर लूँगा, फर्स्ट के, सेकंड को सेकंड के, थर्ड को थर्ड के। तो मुझे एक बात बता दीजिए कि सर x किसके इक्वल होगा। उसने कहा सर x तो डायरेक्टली आ जाएगा किसके इक्वल 3 के।
ठीक है, आगे बताइए, उसने कहा सर सेकंड, मुझे बताएं ए किसके इक्वल होगा। उसने कहा सर ए इक्वल होगा किसके, -1 के। आगे बताएं, उसने कहा सर वाई बता दीजिए किसके इक्वल है। उसने कहा सर वाई इक्वल है किसके, एक्स के। ठीक है, चलें अब एक बात बता दीजिए सर, अगर आप कह रहे हैं कि वाई किसके इक्वल है, एक्स के, तो एक्स तो किसके इक्वल है, 3 के। तो हम एक काम करते हैं, हाथ के हाथ पुट कर देते हैं कि सर हम पुट कर रहे हैं एक्स किसके इक्वल है, 3 के। तो अगर x इक्वल है किसके, 3 के, तो मुझे बताएं y भी किसके इक्वल आ जाएगा। उसने कहा सर 3 के। अब आगे बताइए, उसने कहा सर मुझे क्या मिल गया, y भी मिल गया। अब आगे बोलिए, उसने कहा सर b किसके इक्वल है, बताइए b इक्वल है 2 के। फिर हमारे पास c बताएं, c किसके इक्वल है। उसने कहा सर c इक्वल है 3 के। ठीक है सर, अगर आप देखें ना तो b किसके इक्वल है, 2 के, c किसकी जगह पे आ रहा है, 3 की जगह पे, यानी कि c किसके इक्वल है, 3 के। तो z बताएं किसके इक्वल है। उसने कहा सर 2 के। बताइए दोबारा, उसने कहा सर z बेसिकली किसके इक्वल है, बताइए। उसने कहा सर z इक्वल है किसके, 2 के। आगे बता दीजिए, लास्ट में मेरे पास क्या रहा, उसने कहा सर d भी किसके इक्वल है, बताइए। उसने कहा सर 2 के। तो सर अब मैंने क्या किया, मैंने इसका मतलब ये x, ठीक है सर, उसके बाद मैंने क्या फाइंड आउट किया, a, ठीक है सर, उसके बाद फाइंड आउट क्या किया मैंने, बताइए y, ठीक है भाई। फिर बताइए मैंने क्या फाइंड आउट किया, b, ठीक है भाई। b के बाद मैंने क्या फाइंड आउट किया, उसने कहा सर c, ठीक है। c के बाद मुझे क्या मिला, उसने कहा सर z, ठीक है। z के बाद मुझे क्या मिल गया, d, यानी कि मुझे a b c d x y z सब मिल गए। ठीक है सर, सब मिल गए, इसका मतलब यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, बताइए, आंसर। ठीक है सर, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बताएं क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 10 था वो कितना आसान क्वेश्चन था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।